Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha and today we are studying unit number 11 simple machine. Today we are solve the exercise of this chapter. First of all I will solve the question answer. Question number 1 is how does a simple machine make our work easier? Simple machine make our work easier by allowing us to push or pull और इंक्रीज डिस्टेंस। सिंपल मशीन जो है वो हमारे काम को आसान कैसे बनाती है? सिंपल मशीन हमारे काम को ऐसे आसान बनाती है कि हम क्या करते हैं, हमें किसी चीज़ को पुल और पुश करने की ज़रूरत नहीं होती, जो है आसानी हम सिंपल मशीन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ मीन बाय the terms input force and output force. What is mean by the term input force and output force? So first of all, input force, the force applied on a machine is known as input force. वो फोर्स जो कि हम मशीन पे अप्लाइड करते हैं, ठीक है, वो फोर्स जो हम मशीन पे अप्लाई करते हैं उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए वो फोर्स क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इनपुट फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास आउटपुट फोर्स, द फोर्स दैट अ मशीन एक्सर्ट इज़ नोन एज आउटपुट फोर्स। फिर उसके रिजल्ट में इनपुट फोर्स के रिजल्ट में जो मशीन जो हमें वर्क करके देती है, ठीक है, वो काम करके देती है, वो क्या कहलाती है? उसकी आउटपुट फोर्स कहलाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड सवाल है आपके पास व्हाट आर गियर्स? Gears are wheels with teeth that mesh with the teeth of other gears to transmit motion. Gears जो होते हैं ये wheels होते हैं जिनके अंदर teeth पाए जाते हैं और teeth क्या करते हैं? mesh करते हैं other gear के teeth को ताकि motion जो है वो create हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? What do you understand by mechanical advantage? क्या है मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब जो है वो क्या है? The mechanical advantage of a machine is how many times the machine multiplies the input force. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है किसी मशीन का है कि मशीन जो है वो कितनी दफ़ा अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है इनपुट फोर्स, यानी कि वो किसी भी मशीन से जो हमें फ़ायदा हासिल हो रहा होता है ना वो स्टूडेंट्स वो कहलाता है उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज। उसके बाद लास्ट सवाल है आपके पास डिफाइन द टर्म स्लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म। लोड आर्म, द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम इज़ नॉन एज लोड आर्म। लोड से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? लोड आर्म। नेक्स्ट एफर्ट आर्म, द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम इज़ नॉन एज एफर्ट आर्म। और एफर्ट से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एफर्ट आर्म कहलाता है। वी हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ क्लोजिंग लाइन इन ईच क्वेश्चन and make a title page of this chapter. Students, take out your book and open the page number 115. Here the question number 15, fill in the blanks. Complete the following sentences. पहली blank से आपके पास if a device is made up of one or no moving parts it is known as dash। कि आपके पास ऐसी डिवाइस जो कि बनती है नो मूविंग पार्ट से तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? आपके पास सिंपल मशीन। राइट हियर सिंपल मशीन। नेक्स्ट है एवरी कॉम्प्लेक्स मशीन इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डैश मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा डैश से मिलकर बनते हैं। आंसर है सिंपल मशीन से बनकर, यानी कि कॉम्प्लेक्स मशीन जो होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन से मिलकर बनती है, तो राइट हियर सिंपल। थर्ड है द एफर्ट और फोर्स दैट वी अप्लाई ऑन अ मशीन टू परफॉर्म अ टास्क इज़ कॉल्ड द डैश। कि वो एफर्ट और फोर्स जो कि आप अप्लाई करते हैं मशीन के ऊपर अपने टास्क को पूरा करने के लिए वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इनपुट फोर्स। राइट हियर इनपुट फोर्स। फिफ्थ है द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय मशीन इज़ कॉल्ड डैश। कि फोर्स जो मशीन जो फोर्स को एक्सर्ट करती है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? आउटपुट फोर्स। राइट हियर आउटपुट फोर्स। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम इज नोन एज डैश। कि अभी आपने पढ़ा स्टूडेंट्स एफर्ट और फल्क्रम तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? एफर्ट आर्म। सो राइट हियर एफर्ट आर्म। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम इज नोन एज डैश। कि लोड और फल्क्रम तक का डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? लोड आर्म। सो राइट हियर लोड आर्म। नेक्स्ट द नंबर ऑफ टाइम्स अ मशीन मल्टीप्लाइज द इनपुट फोर्स इज कॉल्ड डैश आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। सो राइट हियर आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। द व्हील्स विद टीथ यूज टू इम्प्रूव द रोटेशन स्पीड ऑफ अदर व्हील्स आर नोन एज डैश। कि व्हील जो है वो टीथ
व्हील के जो टीथ हैं वो इम्प्रूव करते हैं इसकी रोटेशन को, कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट कर पाए अदर व्हील को। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स आपका एक्सिल। राइट शेयर एक्सिल। द स्पायरल पार्ट ऑफ द स्क्रू इज कॉल्ड डैश ऑफ द स्क्रू। स्पायरल पार्ट लिख कर क्या कहलाता है स्टूडेंट्स थ्रेड कहलाता है। राइट शेयर थ्रेड। लास्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड ऑफ द स्क्रू इज नोन एज डैश। के डिस्टेंस जो है स्क्रू का, थ्रेड का और स्क्रू का, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स पिच। राइट शेयर इज पिच। वी हैव टू डू ऑल दिस ब्लैंक्स इन योर बुक। ये आपको ब्लैंक्स जो है वो अपने बुक में ही फिल करनी है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन माय अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।